नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड रहेगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियो इसमें सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। फिर देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है और वो आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में और गाइडेंस क्या रहेगी। तो स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। Page of Wands, Eight of Swords and King of Cups। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है। काफ़ी जो एनर्जीज हैं काफ़ी पॉजिटिव है, स्ट्रांग है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। भले ही इमोशंस एक दूसरे के साथ जाहिर ना कर पा रही हो, एक्सप्रेस ना कर पा रही हो, लेकिन प्यार दोनों तरफ से है। और इसलिए वो उनको जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं, वो उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो भी ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, जो भी ये बंधन है, जो भी वो जिससे वो घिरे हुए हैं, उन्हें इस बंधन से, इस परेशानी स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आना चाहिए। जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में हो रहा है या फिर जो भी इमोशंस हैं, जो वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस चला हुआ है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि इसमें एक दूसरे से जो बातें नहीं हो पा रही हैं तो वो खुलकर बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, वाद विवाद करने के, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में जो उनकी खुद की बनाई उसमें गिरे रहने के, अगर वो एक दूसरे से बातें कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। और एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती की तरह, एक दोस्त की तरह, भले ही ये रिश्ता पुराना हो सकता है, कई हफ्तों, सालों, महीनों पहले का ये रिश्ता हो सकता है, लेकिन फिर भी एक नई उमंग के साथ, नए जोश और ताजगी के साथ उनको लगता है कि शुरू से शुरू कर देना चाहिए इस रिश्ते को फिर से। कि जैसे एक दूसरे को पहले से जानते ही नहीं हैं, वो आपस में दोस्त हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो नेगेटिविटी, जो परेशानी, जो दुविधाएं, जो इस रिश्ते में बर्डन और बोझ रहा है, वो सारी ख़त्म हो और एक ताजगी के साथ, एक नई उमंग और जोश के साथ उनको लगता है कि अगर साथ में घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, डेट्स पर जाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके ये एक अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में फिर से हो सकती है। तो आपके पर्सन इसमें इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए, आपस में बात करते हुए इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर समय रहते इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है तो ये जो स्ट्रेस है, एंजाइटी, परेशानी है, वो सारी ख़त्म होगी और रिश्ते में एक अच्छी शुरुआत होगी। तो देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं। स्कॉर्पियो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। जी, आप स्कॉर्पियो, आप परिवार और फैमिली का सपोर्ट चाहते हैं। इसमें उनकी मदद लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए आपको लगता है कि आपको अपने पर्सन की तरफ एक लव ऑफर लेकर जाना चाहिए। अगर आप लव ऑफर लेकर जाएंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, आगे जाकर ये सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो काफ़ी पावरफुल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये रिश्ता आपको लग रहा है। तो इसलिए आप परिवार और फैमिली का सपोर्ट, उनकी मदद लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए उनके पास एक लव ऑफर लेकर जाना चाहते हैं। या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ, परिवार फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आपकी तरफ आना चाहिए ताकि ये रिश्ता आगे जाकर एक
सोलमेट रिश्ता बन सके, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन ये रिश्ता बन सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल सके। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं, या तो आप लव ऑफर लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपके पर्सन को आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में सारी चीज़ें हैं। अबंडेंस है, प्यार है, प्रेम है, खुशियाँ हैं। एक फैमिली, एक परिवार रिश्ता हो सकता है, जो जिस चीज़ के लिए हो सकता है कि पैसा, प्रॉपर्टी, उसके लिए थोड़ा बहुत इस रिश्ते में दूरियां आई हों, तो वो भी यहाँ पैतृक संपत्ति कुछ लोगों को मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं, वो भी कमी पूरी होती दिखाई दे रही है और रिश्ता काफ़ी अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। ऐसा वो फील कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है अगर वो आगे बढ़ेंगे। देखते हैं अगले 72 आवर्स में स्कॉर्पियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आप अधर में लटके हुए हैं, ना तो आप इधर हो पा रहे हैं ना उधर हो पा रहे हैं। आप कंफ्यूजन में हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, आपको लग रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके 2 कदम पीछे हटते हुए, आंखों से पट्टियां खोलते हुए अगर आप इस रिश्ते में कम्युनिकेशन करेंगे, या फिर आप ये भी चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी की तरफ बढ़ें, आप टूर ट्रैवल करके आपके पास आए, कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, ताकि कोई परेशानी, कोई तकलीफ इस रिश्ते में ना रहे। और अगर वो ज़्यादा दूर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो आपको ये भी लग रहा है कि अगर मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, अगर आपसे बातें करेंगे तो जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानी, दुविधाएं हैं वो ख़त्म होंगी और इस रिश्ते में आप कमिटमेंट वगैरह करना चाहते हैं। आप यही एक्शन चाहते हैं इस रिश्ते में कि इस रिश्ते में कमिटमेंट हो, ये एग्रीमेंट हो, ये मतलब ये डिसाइड हो कि आगे वो इस रिश्ते में फिर से कोई परेशानी, दिक्कतें नहीं आएंगी। वो कुछ केसेस में शादी करने के लिए तैयार हैं, कुछ केसेस में रिकॉन्सिलेशन करने के लिए तैयार हैं, ताकि ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और सारी खुशियाँ इस रिश्ते से वापस आ सके और ये रिश्ता स्टेबल हो सके। तो वो इस रिश्ते में अपनी इस कन्फ्यूज़न से, परेशानी से बाहर निकलते हुए कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं और इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि एक दूसरे से खुलकर बातें होंगी तो ये रिश्ता स्टेबल होगा और विक्टोरियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। मान सम्मान मिलेगा, इज्जत होगी और लोग उनको फॉलो करेंगे। इतना अच्छा ये जोड़ा बन सकता है, ये रिश्ता हो सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है पास्ट में, तो हो सकता है कि वो किसी परेशानी, कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो कि कुछ समय का पड़ाव हो सकता है, कुछ ग्रह नक्षत्र हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती कि ना चाहते हुए भी उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ा हो। तो इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अगर समय को समय देंगे, वक्त देंगे, पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करेंगे और बजाय कि एक तरफा सोचने की, डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, दोनों पक्षों की बात सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता आगे जा सकता है। तो आप इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर हील करेंगे इस रिश्ते को तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाती, जो चेंजेस नहीं आ जाते, जो इसमें समय को समय और वक्त नहीं दिया जाता, इसको समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, पेशेंटली हैंडल कीजिए। अगर इसमें वक्त देंगे आप तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी और एक तरफा ना सुनकर दोनों तरफ की बातें सुनते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। और जब तक ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं तब तक
आप इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहिए। यानी कि चुप रहिए, खामोश रहिए, ढिंडोरा मत पीटिए जब तक सही समय इस रिश्ते को आगे बताने का, लोगों में शेयर करने का समय और वक्त आए। जब तक आप चुप्पी और खामोशी के साथ यानी कि अपना जो है चुप रहिए, खामोश रहिए और समझदारी के साथ एक्शन लीजिए, ताकि ये रिश्ता प्यार और प्रेम में बढ़ सके और खुशहाली इस रिश्ते से आ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें और नमस्ते, थैंक यू सो मच।